चलिए देखते हैं ऐसा काव्य जिसको पढ़ने से हंसी उत्पन्न होती है, यानी कि हम हंसते हैं, उसे हास रस कहते हैं। अब देखिए एक वाक्य के माध्यम से हम समझते हैं। हास्य रस की हास्य कवि की कविता सुनकर, हास्य कवि की कविता सुनकर, कविता सुनकर श्रोता हास क्रिया करने लगे, हास क्रिया करने लगे, यानी कि जितने भी श्रोता थे वे सभी हंसने लगे। अब इस तरह से ये हास्य, कभी हास्य आ गया और हास। उसके बाद देखिए रौद्र रूप, रौद्र, रौद्र का जो है स्थायी भाव होता है क्रोध, यानी कि जब क्रोध उत्पन्न होता है, व्यक्ति को जब बहुत क्रोध आता है, वो जो विकराल रूप धारण कर लेता है, उसे ही रौद्र रस कहते हैं। जैसे शिव जी ने रौद्र रूप धारण किया और शिव जी ने रौद्र रूप धारण करके क्रोध किया। शिव जी ने रौद्र रूप धारण करके क्रोध किया, यानी कि शिव जी ने जब बहुत भीषण रौद्र रूप धारण किया तो उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आ गया। क्रोधित में जैसे जब शिव जी ने तांडव किया था तो उन्हें क्रोध ही आया था, तभी उन्होंने शिव तांडव किया था। उसके बाद करुण रस, करुण रस कब होता है? जब व्यक्ति जो है, व्यक्ति के किसी परिचित की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे स्थिति को करुण रस, करुणा उत्पन्न हो जाए, किसी को मृत्यु हो जाए, कोई बहुत तेज तेज रो रहा हो, बिल्कुल दुख से व्याकुल हो, तो वहां पर करुण रस होता है। अब इसका जो है शोक, यानी कि जब दुख होता है तभी करुणा उत्पन्न होती है, तो करुण रस का अस्थायी भाव है शोक। राम करुण दृश्य देखकर शोकाकुल हो गए, राम जी करुण दृश्य देखकर शोकाकुल हो गए, यानी कि शोक से व्याकुल हो गए। रामचंद्र जी ने जब करुण दृश्य देखा तो वो शोकाकुल हो गए, शोक से व्याकुल हो गए। बीभत्स, बीभत्स रस का है अस्थाई भाव जुगुप्सा, जुगुप्सा ये जो है इसका स्थायी भाव है। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, और भयानक का स्थायी भाव है भय। वात्सल्य का स्थायी भाव है वत्सलता, वत्सलता। उसके बाद भक्ति का स्थायी भाव है देवरति, और अद्भुत का स्थायी भाव है विस्मय, विस्मय, यानी कि जब व्यक्ति के अंदर जो है वो कोई आश्चर्य की भावना उत्पन्न होती है। उसके बाद देखिए बीभत्स रस, बीभत्स रस जब उत्पन्न होता है तो जैसे यूक्रेन युद्ध में, यूक्रेन के युद्ध में बीभत्स दृश्य देखकर जुगुप्सा उत्पन्न हो गई। यूक्रेन युद्ध का बीभत्स दृश्य देखकर जुगुप्सा उत्पन्न हो गई, यानी कि जब बीभत्स दृश्य हमने देखा, बहुत भयंकर, चारों तरफ सब लोग मरे पड़े हुए थे, तो हमारे मन के अंदर जुगुप्सा की भावना उत्पन्न हो गई।
फिर देखिए शांत, शांत निर्वेद, शांत का स्थायी भाव है निर्वेद। सन्यासी शांत था, सन्यासी शांत था, निर्वेद भाव उसके मुख पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। सन्यासी शांत था, निर्वेद भाव उसके मुख पर स्पष्ट दिखाई दिया। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर है हमारा शांत रस और निर्वेद भाव। तो सन्यासी शांत था, निर्वेद भाव उसके मुख पर स्पष्ट दिखाई दिया। भयानक और भय, तो भयानक जंगल देखकर मैं भय से कांपने लगा। जैसे भयानक जंगल देखकर मैं भय से कांपने लगा। यानी कि एक बहुत भयानक जंगल था जिसे देखकर हम जो है भय से कांपने लगे, डर के मारे कांपने लगे। अब देखिए वात्सल्य रस कहाँ पर उत्पन्न होता है? जब माता और पुत्र का, यानी कि माँ का अपने बच्चों से प्रेम होता है, उसको देख करके, जैसे माँ के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं अपने बच्चे की शरारत देख करके या उसका देख करके माँ उसका दुख देख करके माँ दुखी हो जाती है, तो ये सब जो है वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। जैसे श्री कृष्ण और यशोदा का हमें बहुत सारा उदाहरण मिल जाएगा वात्सल्य रस का। तो माता यशोदा का वात्सल्य कृष्ण लीला देखकर उमड़ पड़ा। माता यशोदा का वात्सल्य, माता यशोदा का वात्सल्य कृष्ण लीला देखकर उमड़ पड़ा, देखकर उमड़ पड़ा। उन्हें वत्सलता से गले से लगा लिया, उन्होंने उन्हें वत्सलता से गले से लगा लिया। वात्सल्य रस और ये आ गया वत्सलता। उसके बाद भक्ति में जो व्यक्ति है वो, भक्ति रस में जो व्यक्ति है वो ईश्वर की भक्ति में बिल्कुल लीन हो जाता है, देवव्रति, यानी उसको केवल भगवान से लगाव हो जाता है और किसी से कोई लगाव नहीं होता। ईश्वर की भक्ति में मीरा देवव्रति भाव में विभोर हो गई। ईश्वर की भक्ति में मीरा देवव्रति भाव में विभोर हो गई। यानी कि मीरा की भक्ति श्री कृष्ण के प्रति ऐसी थी कि उनके भाव में पूरी तरह से भाव विभोर हो गई। उन्हें कृष्ण की भक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं सूझता था। अद्भुत, विस्मय, यानी कि जिसको देख करके आश्चर्य होता है। श्री कृष्ण के मुख में अद्भुत ब्रह्मांड की अद्भुत छवि, ब्रह्मांड की अद्भुत छवि देखकर यशोदा को विस्मय हुआ। माता यशोदा को विस्मय
हुआ। अब इस तरह से हमने देखा कि सभी जो है अद्भुत छवि का इसमें ये सभी उसका क्या कहते हैं रस का हमने अस्थाई भाव आपको वाक्य प्रयोग के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है और इसे समझा दिया है। देखिए रस जो है वो हाई स्कूल इंटर सभी क्लास में और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। इस उद्देश्य से मैंने इसे साधारण शब्दों में प्रयास किया है समझाने का। अब देखिए हम लोग इसका एक एक उदाहरण देख लेते हैं। ये तो हमने आपको स्थायी भाव याद करने का तरीका वाक्य प्रयोग के माध्यम से समझाया है। अब एक एक उदाहरण हम इसका देखते हैं, वो भी हम आसान शब्दों में ही समझाएंगे, ज्यादा कठिन बताने का प्रयास नहीं करेंगे। देखिए श्रृंगार रस दो तरह का होता है, एक होता है संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, और दूसरा होता है वियोग। जब नायक नायिका का मिलन होता है तो वो संयोग श्रृंगार है, और जब नायक नायिका बिछुड़ते हैं तो वो वियोग श्रृंगार है। जैसे संयोग श्रृंगार में बरबस लालच लाल की मुरली धरी लिखा है, बिहारी लाल जी का ये दोहा है ना। तो इसको देखिए, बरबस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बरबस लालच लाल की, लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, मुरली धरी लुकाए, यानी कि श्री कृष्ण जी की मुरली को जो है वो राधा जी ने छुपा दिया था। ये नायक नायिका के हास परिहास का है, हास परिहास का वर्णन यहाँ पे किया गया है। वियोग श्रृंगार जैसे सीता जी जब को खोजने जब रामचंद्र जी निकले थे तो उन्होंने क्या बोला था, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। ये पूरा है, यानी कि वो सभी से पूछ रहे थे सीता जी के वियोग में, जंगल के जो भी प्राणी थे कि वो हे खग यानी पशु पक्षी मृग, तुमने हमारी मृगनयनी जैसी आंखों वाली सीता को कहीं देखा है। तो ये हुआ वीर रस यानी कि उत्साह का उदाहरण। इसमें हम लोगों ने बहुत छोटे क्लासों से कविता पढ़ी है, झांसी की रानी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी, चमक उठी 57 में वो तलवार पुरानी थी। तो ये जो है बिल्कुल जोश वाली कविता है, उत्साह उत्पन्न करती है। क्या है कि बूढ़े भारत में भी, मुख्य लाइन इसकी यही मैं लिख रही हूँ, बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी, फिर से आई नई जवानी थी, चमक उठी 57 की वह आई नई जवानी थी, चमक उठी 57 की वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। उसके बाद हास्य, ऐसा वाक्य जिसे देख करके हमारे मन में हास्य उत्पन्न हो, हंसी आए जिसको देख करके, पढ़ करके, सुन करके। तो हाथी जैसी देह है गंडे जैसी खाल। अब एक उदाहरण हम आपको ऐसे समझा रहे हैं, हाथी जैसी देह है, देह है गैंडे जैसी खाल, गैंडे जैसी खाल, यानी कि ये किसी व्यक्ति की हंसी उड़ाई जा रही है कि जिसकी शरीर जो है हाथी के समान है और गैंडे की तरह उसकी खाल है। रौद्र रूप, अब देखिए रौद्र रस का उदाहरण, जैसे मैथिली शरण गुप्त की एक कविता हमने लोगों ने पढ़ी है कि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें, तो ये जो है ये वीर रस में है, लेकिन रौद्र का भाव भी उत्पन्न होता है। वीर रस की कविता है, खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था, खून उसका उबल रहा था, उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था,
मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। उसके बाद देखिए करुण श्लोक। जिस समय कविताओं में कई जगह वर्णन है, जिस समय अर्जुन जो है जब देखते हैं कि अभिमन्यु का वध हो गया है, तो उस समय का दृश्य जो है बहुत ही करुणामयी है। तो ये करुण रस, इस तरह का दृश्य जहाँ होता है कि अपनों से किसी की मृत्यु हो जाती है और व्यक्ति जो विलाप करता है, जैसे हम लोगों ने बहुत प्रसिद्ध गाना सुना है, ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अब यहाँ पे कुर्बानी याद करने की बात आती है तो लोगों के मन में दुख उत्पन्न होता है। उसके बाद विवत्स रस जुत्सा, इसका जो है स्थायी भाव है, आँख निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते। कौओं के एक मतलब दिखाते हैं युद्ध भूमि में लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं सैनिकों की, तो क्या है कि कौवे आते हैं, गिद्ध आते हैं, वो क्या करते हैं, आँख निकाल कर उड़ जाते, निकाल कर उड़ जाते, और क्या करते हैं कि आँख निकाल कर उड़ जाते, मनुष्य से आँख निकाल कर उड़ जाते, मनुष्य से दैत्य में बदल जाते। यानी कि वहाँ पर जो लाशें पड़ी हुई हैं वो मनुष्य से दैत्य रूपी धारण कर लेती हैं, कौवे जब उनकी आंखें निकाल लेते हैं। तो इस तरह से जो है ये है हमारा। और शांत रस, निर्वेद शांत रस, बिल्कुल शांत भाव जहाँ उत्पन्न होता है, जैसे किसी भी भक्ति भाव जो होता है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, ये रसखान जी का है एक पद है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे। अंत में है जाहि अनादि किछो हरिया चचिया बर छाछ पे नाच नचावे, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि, सुरेश जाहि निरंतर गावे। यानी कि जिसका भजन सब लोग निरंतर करते हैं उसको जो है अहिरों की छोकरियां यानी कि गोपियां जो है वो अपनी उंगलियों पर नचाती हैं। इस पद में यही भाव निकलता है। भयानक भयानक दृश्य देखकर जो है वो भय उत्पन्न होता है। तो लंका की सेना कपि के गर्जन रव से कांप गई। लंका की सेना, अब इसमें कहा लंका की सेना कपि के गर्जन रव से कांप गई, गर्जन रव से कांप गई। यानी कि लंका की जो सेना थी, जब हनुमान जी ने गर्जना भरी तो उनके गर्जन, रव, रव का मतलब होता है ध्वनि, रव का मतलब हुआ ध्वनि या आवाज। तो उनकी आवाज सुन करके लंका की सेना कांप गई और सभी वीर जो है वो, जो उनके सैनिक थे, वीर सैनिक जो रावण के थे, वो सभी डर गए, कांपने लगे। वो सोचने लगे कि अब तो लंका का विनाश निश्चित ही होने वाला है। वात्सल्य रस, इसमें जो है माता यशोदा के बहुत सारे उदाहरण हैं, जिसमें हम कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गए के पीछे, मधुपन मोह पठायो। उसके बाद जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यानी कि श्री कृष्ण भगवान जो है जिद करते हैं और कहते हैं कि माँ मैं तो चंद्रमा खिलौना के रूप में लूंगा। इसी तरह से रामचंद्र जी का वर्णन है, किलकत कान घुटुरिया नावत, ये तो श्री कृष्ण जी का है। रामचंद्र जी का भी इस तरह से कई एक वर्णन किया गया है। उसके बाद देखिए भय, भक्ति रस। भक्ति रस में क्या है, जब हम ईश्वर के
भक्ति में बिल्कुल पूरी तरह लीन हो जाते हैं। हमें भगवान के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। इसमें मुख्य उदाहरण हम मीरा का ले सकते हैं, सूरदास जी का ले सकते हैं, जिनको ईश्वर के आगे कुछ भी नहीं दिखता था। रस खान की भी भक्ति गीत है, जैसे उन्होंने कहा बसो मेरे नहीं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये उनका नहीं है, रस खान जी का है कि अगर मैं पशु बनूं तो वृंदावन की कुंज गली में रहूं, मैं मतलब कुछ भी बनूं तो मैं जो है श्री कृष्ण जी के समीप ही रहूं, उनका ये कहना था। इसी तरह से जो है मीराबाई जो है उनको मीराबाई का है ये बसो मेरे नैनन में रंजान, यानी कि वो हमेशा नंदलाल को अपने नेत्रों में ही बसा के रखना चाहती है। या कबीरदास का उदाहरण हम ले सकते हैं, दुल्हन गावो मंगलचार, ये कबीरदास जी का है। गावो मंगलचार, यानी कि सभी लोग इकट्ठे होकर के मंगल का गीत गाओ, खुशियों के गीत गाओ। और हमारे घर जो है वो मेरे पति रूप में, उन्होंने अपने को यहाँ पर पत्नी और भगवान को पति मान लिया था। कबीरदास जी ने दुल्हन गाओ मंगलचार, हमारे घर आए राजा राम भरतार, यानी कि भगवान के रूप में मेरे पति मेरे घर आए हैं और सभी मिलकर खुशियों के गीत गाओ। अब अद्भुत रस कहाँ पे होता है, जैसे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ये तो हम लोगों ने काफी बार भजन सुना होगा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल्या हितकारी, यानी कि जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो उस समय का वर्णन किया गया है। इसी तरह से अद्भुत, यानी कि कोई भी ऐसा दृश्य हो जिसे देख करके हमें आश्चर्य की अनुभूति हो, वहाँ पे अद्भुत रस होता है, उसका स्थायी भाव विस्मय होता है। तो अब मुझे लग रहा है कि मैंने काफी साधारण शब्दों में आपको पूरा रस समझाने का प्रयास किया है, और बहुत डिटेल में एक समझाते तो पूरे आ नहीं सकता था। सारांश में मैंने पूरा रस का लेसन ही यहाँ पे खत्म कर दिया है। फिर मौका मिलेगा तो एक एक रस को हम डिटेल में समझा के आपको अलग अलग वीडियो बना के दे देंगे।